अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का थर्ड चैप्टर है हमारे पास फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन ये दो मेजर प्रोसेस है इस पूरे चैप्टर में जिनको हमने डिटेल से पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस यानी ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड लाइट। सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक यानी बनाना। तो ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। एंड रिस्पायरेशन यानी सांस लेने का अमल, जिसमें जो बनाई हुई फोटोसिंथेसिस में जो तैयार करदा खुराक होती है वो एज ग्लूकोज जो है वो उसको लेते हैं प्लांट्स। और फिर रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। तो ये जो दो मेजर प्रोसेस है इनको डिटेल में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तमाम जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जानदार चीज़ें होती हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की मुख्तलिफ सरगर्मियों को जो है वो परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यू नीड एनर्जी टू वॉक, टॉक एंड प्ले। आपको वॉक यानी चलने के लिए भी, टॉक बात करने के लिए भी, प्ले यानी खेलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड एनर्जी टू। इसी तरह से प्लांट्स भी हमने पढ़ा है कि ये भी लिविंग होते हैं तो इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। जैसे कि हम जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो कैसे हासिल करते हैं, खुराक से। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स भी जो है वो अपनी एनर्जी अपनी खुराक से हासिल करते हैं जो कि वो खुद तैयार करते हैं। टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो दैट दे मे अलाइव। तो दो प्रोसेस हैं ऐसे जिनकी वजह से वो ज़िंदा रह पाते हैं। तो दो मेजर प्रोसेस जो हैं वो फर्स्ट है फूड मेकिंग प्रोसेस यानी जिसको हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा अभी, एंड सेकंड है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस यानी रिस्पायरेशन। ये दो मेजर प्रोसेस हैं। बिफोर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, अब इनको डिस्कस करने से पहले या इनको डिटेल में पढ़ने से पहले इट विल बी वेरी यूजफुल टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। तो ये बेहतर होगा कि हम पहले पत्ते के जो स्ट्रक्चर को पढ़ लें कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, पत्तों में हो रहा होता है। इसलिए बेहतर है कि हम इसको पहले इसके स्ट्रक्चर को पढ़ें, लीफ के स्ट्रक्चर को। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ यानी पत्ते का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, शेप है, उसकी साख्त है वो कैसी होती है। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। लीव्स जो हैं वो पौधे का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज। इनको पौधे के जो फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। दे ऑब्जर्व सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। दे ऑब्जर्व सनलाइट, वो सूरज की रोशनी को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं टू मेक फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी थ्री मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अगर हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू एक जो लीफ का मुआयना करें तो हमें तीन पार्ट्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके इंटरनली अगर हम इसका माइक्रोस्कोप के थ्रू मुतालिया करते हैं तो। फर्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। यानी अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो इसकी दो लेयर्स होती हैं। ये फर्स्ट लेयर है जिसको फर्स्ट लेयर को क्या कहा जाता है? ऊपर वाली लेयर को अपर एपिडर्मिस, और लोअर लेयर ये जो है इसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। तो फर्स्ट उसने यही बताया था। नेक्स्ट है लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी स्टोमेटा। लोअर लेयर जो होती है उसमें काफ़ी सारे स्टोमेटा होते हैं। ईच स्टोमा हैज़ ओपनिंग एंड टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। अगर इसमें देखा जाए डायग्राम में तो ये नीचे वाली जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसमें काफ़ी सारे स्टोमेटा होते हैं और इसमें ये दो गार्ड सेल शेप जो होते हैं, गार्ड शेप सेल्स होते हैं। इनके दरमियान जो होल होता है इसको स्टोमा कहा जाता है। Exchange of oxygen, carbon dioxide and water vapors between the leaf cells and the air take place through stomata। यानी इनमें जो वाटर वेपर्स, पानी के बखारात या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जो तबादला है वो कहाँ हो रहा होता है? इन स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो है मेसोफिल। बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल। यानी बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल होता है। द मेसोफिल इज मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल जो है वो सेल से मिलके बना होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने जो है वो पिछले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा था। अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्ते को हरा रंग देता है।
क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये ट्रैप करता है यानी ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी को विच इज़ जो यूज़ की जाती है फूड मेकिंग प्रोसेस यानी खुराक बनाने के अमल में। द मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो मेसोफिल ही वो जगह है, वो रीजन है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो है वेस्कुलर बंडल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज मेड ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये वाला, ये वेस्कुलर बंडल कहलाता है और इसमें दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। यहाँ भी यही बताया गया है, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में 2 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है, जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव। जाइलम टिश्यू जो होते हैं ये कैरी करके लेके जाते हैं यानी पानी को लेके जाते हैं रूट्स टू द लीव, जड़ों से पत्तों तक। और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो तैयारशुदा खुराक होती है ये उसको बाकी पौधे के तमाम हिस्सों तक लेके जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वाई डज अ लीफ लुक ग्रीन। पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, क्यों नजर आते हैं। द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपिडर्मिस। द लीफ लुक्स ग्रीन, जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो होता है वो एपिडर्मिस में से क्लियर नज़र आ रहा होता है, उसका हरा रंग जो है वो क्लियरली नज़र आता है। दिस क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड, और ये क्लोरोफिल जो है वो फूड बनाने में भी जो है हेल्प करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन अ गार्ड सेल ऑब्जर्व वाटर दे स्वेल एंड द स्टोमा ओपन्स। यानी फर्स्ट कंडीशन देखें, वो कहते हैं व्हेन द गार्ड सेल ऑब्जर्व वाटर। जब गार्ड सेल जो होते हैं, जो हमने पढ़ा पीछे टॉपिक में भी पढ़ा है, तो गार्ड सेल जो होते हैं ये जब पानी को ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जब ये स्वेल होते हैं तो इनके दरमियान जो होल होता है जिसको स्टोमा कहा जाता है वो ओपन हो जाता है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में व्हेन द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर द स्टोमा क्लोजेस। जब गार्ड सेल्स जो होते हैं वो पानी रिलीज कर देते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और वो होल जो है वो बंद हो जाता है। यूजली स्टोमा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। यूजली आमतौर पर जो स्टोमेटा होते हैं वो रिमेन्स ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, एंड क्लोज एट नाइट, और जो रात के वक्त जो है वो क्लोज होते हैं, क्योंकि जो हम पानी पौधों को अक्सर दिन के टाइम देते हैं तो इसलिए वो जब पानी ऑब्जर्व करते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं और स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस यानी हमारा फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए और पानी को इस्तेमाल करते हुए, बट इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट्स ऑल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो ऑल्सो यानी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। डू यू रिमेंबर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो क्या आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार होते हैं, वो भी यूज़ ऑक्सीजन ड्यूरिंग, वो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम जो है वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं। अ वर्ड इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक इक्वेशन भी बनाई गई है जिससे हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लियरली पता चल रहा है कि होता कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, पौधे ग्लूकोज की शक्ल में अपनी खुराक बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। द वर्ड फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का वर्ड है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो 2 यूनानी अल्फाज का जो है वो कम्बिनेशन है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक यानी बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस जो है वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज। ये जो है वो सबसे मेजर, आप इसको कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस में से है जो कि हमारी दुनिया में हो रहे हैं। इफ़ फोटोसिंथेसिस डिड नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई। अगर फोटोसिंथेसिस जो है वो डिड नॉट टेक प्लेस, अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो वो जल्दी ये हो सकता है कि तमाम जानदार जो है वो मर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसमें प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ऑल द लिविंग थिंग्स यूज बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट इन रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब तमाम लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, जानदार चीज़ें क्या करती हैं? यूज बोथ ऑफ दीज, इन्हीं दो चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं इन रिस्पायरेशन, अपने सांस लेने के प्रोसेस के दरमियान, और जिसको एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। दिस एनर्जी इज़ यूज इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अब इस एनर्जी को हम जो है वो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। इफ़ेक्ट्स यानी असर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, मुख्तलिफ अवामल का ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी मुख्तलिफ अवामल का जो फोटोसिंथेसिस पे क्या असर होता है उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रोशनी, दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी एंड क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी यानी इंपॉर्टेंट या ज़रूरी फैक्टर्स अवामल हैं फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल टू अ लो लेवल, फोटोसिंथेसिस स्लोज डाउन और स्टॉप। अगर इनमें से कोई भी जो है वो फैक्टर लो लेवल में होगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या तो स्लो डाउन हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। फर्स्ट है लाइट यानी सनलाइट की बात हो रही है। प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रैप सनलाइट को ट्रैप करते हैं यानी अब्जॉर्ब करते हैं टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए, बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी यानी उसकी जो क्वांटिटी कह सकते हैं आप, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जाएगा। रिकॉल, विच स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रैप लाइट। कौन सा स्ट्रक्चर था जो लाइट को ट्रैप करता था? पीछे पढ़ चुके हैं हम, तो इसलिए उन्होंने बोला कि रिकॉल यानी दोबारा से इसको याद करें कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो इसका आंसर था क्लोरोफिल। वन ऑफ द 7 कलर्स ऑफ लाइट यानी जो 7 रंग होते हैं लाइट के, क्लोरोफिल ऑब्जर्व ब्लू। अब क्लोरोफिल कौन से ऑब्जर्व करता है? ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट ऑब्जर्व फ्रॉम एयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जिसको पौधे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम एयर, हवा से, इज एन एसेंशियल, ये भी एक एसेंशियल यानी ज़रूरी हिस्सा है, कंपोनेंट अज्जा है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, जो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। The level of carbon dioxide in the air is about 0.03 to 0.04%। अब जो हमने पढ़ा है कि हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है, तो इसमें मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है वो 0.03 to 0.04 होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर फास्ट होता जाएगा, प्रोसेस भी फोटोसिंथेसिस का उतना ही फास्ट होता जाएगा, तेज़ होता जाएगा। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 सेंटीग्रेड। यानी नॉर्मली टेम्परेचर कितना होना चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर्स बिलो 0 सेल्सियस एंड अबव 40 सेंटीग्रेड या सेल्सियस आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। 0 से नीचे वाला दर्जा हरारत और 40 से ऊपर वाला दर्जा हरारत जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अनसूटेबल है, ये उसके मुनासिब नहीं होता उनके लिए। नेक्स्ट है वाटर, पानी। वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटीरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। पानी जो है वो भी एक ज़रूरी फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ये लिमिटेड जो है अमाउंट में चाहिए होता है पानी पौधे को। ज़्यादा पानी देना भी उसके लिए नुकसानदाह हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है कि लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन मटेरियल इन प्लांट दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सनलाइट को ट्रैप करता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये पत्तों को ग्रीन कलर देता है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो हमने अभी पढ़ा कि वो ट्रैप करता है सनलाइट को, और सनलाइट के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स। प्लांट्स इज द वर्ल्ड यानी प्लांट्स को जो है वो हमारी दुनिया में समटाइम्स लंग्स भी कहा जाता है, यानी कुदरत के फेफड़े, लंग्स ऑफ द नेचर, कुदरत के फेफड़े। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करते हैं एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी सूटेबल जो हम कह सकते हैं वो स्ट्रक्चर अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसके लिए सूटेबल है. Mostly photosynthesis occur in green leaves because their structure is suitable for this process. Mostly जो photosynthesis है वो कहाँ पे occur होती है, कहाँ पे process होता है इसका, in green leaves यानी हरे जो पत्ते होते हैं उनमें होता है, because उनका structure जो है वो इस तरह का होता है कि वो इस process के लिए suitable होता है. First है most leaves have a flat blade to absorb maximum light. Mostly जो leaves होते हैं, पत्ते होते हैं वो flat यानी उनका surface जो होता है वो flat होता है, तो इस वजह से वो ऑब्जर्व मैक्सिमम लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं. सेकंड है लीव्स आर थिन. लीव्स चूँकि पतले होते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स इजीली. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लाइट होती है वो उसके इनर पार्ट्स तक यानी इनर सेल्स तक इजीली जो है वो पहुँच सकती है. थर्ड है लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस, यानी लोअर एपिडर्मिस में काफ़ी तादाद में स्टोमेटा मौजूद होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दी स्टोमेटा. तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स जो होते हैं वो थ्रू दी स्टोमेटा इन्हीं स्टोमेटा के जरिए इसमें दाखिल होते हैं. थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक इनफ फूड फॉर द प्लांट. थिक लेयर, इसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है. सो मेसोफिल यानी मेसोफिल सेल्स की जो लेयर होती है वो थिक होती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खुराक इनफ जो फूड है वो बनाने में इसकी हेल्प करती है. लास्ट है वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड इट्स वेन्स इन द नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम. यानी वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, इन द लीफ स्प्रेड इट्स वेन, इसकी जो वेन्स होती हैं वो स्प्रेड हुई होती हैं एक नेटवर्क की तरह, जो कैरी करके लेके जाती हैं फोटोसिंथेसाइजिंग में यानी सेल्स में पानी को और ग्लूकोज को दूर लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम देम, और उनसे ग्लूकोज को दूर लेके जाती हैं. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो सारी हमने खसूसियत पढ़ी हैं ये प्रूव करती हैं दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज इट फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. के ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका पत्ते का वो फोटोसिंथेसिस के लिए फिट होता है यानी सूटेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, What would happen especially to the amount of oxygen in the air if photosynthesis stopped? अगर photosynthesis का प्रोसेस जो है वो रुक जाए तो क्या होगा, स्पेशली इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर हवा में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए. तो ज़ाहिर बात है अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, पौधे खुराक नहीं बनाएंगे, तो मोस्टली जो है वो जानदार जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे, तो उनको जो है वो फूड यानी उनकी खुराक नहीं मिल पाएगी. तो इस वजह से नियरली हो सकता है कि तमाम जानदार जो है वो मर सकते हैं. नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, दूसरा हमारा मेजर प्रोसेस इस चैप्टर का, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स. रिस्पायरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में ये जो रिस्पायरेशन है ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है. इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर. यानी फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज की शक्ल में खुराक बनाई गई थी, अब इसमें उसको ब्रेक डाउन करना है यानी तोड़ना है इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, इन तीन चीज़ों में. हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. यहाँ पे एक इक्वेशन भी बताई गई है कि ग्लूकोज की शक्ल में जो फूड बनाया गया था प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की ये दोनों फिर ये कन्वर्ट किस में होंगे यानी ब्रेक डाउन किस में होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. यानी दिन के वक्त प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन. अब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को किस में यूज़ करते हैं, रिस्पायरेशन में. वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी पानी भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस. ये प्रोडक्ट्स किस में यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेसिस में, यानी रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप बट रिस्पायरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो तो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन जो रिस्पायरेशन होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रिस्पायरेशन. प्लांट्स जो हैं वो टेक इन ऑक्सीजन को इन करते हैं फ्रॉम द एयर यानी लेते हैं हवा से, एंड गिव आउट और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को.
कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। अब दोनों हमने अपने मेजर टॉपिक्स जो हैं वो प्रोसेस दोनों फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन पढ़ लिए हैं, तो अब उनका कंपैरिजन है। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, ये दो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। दे आर रिवर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। को थ्रू टेबल भी हम पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन अकर, फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में अकर होती है, बट जो रिस्पिरेशन है अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम जानदारों में होती है। फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग प्रोसेस होता है और जबकि रिस्पिरेशन में फूड यूजिंग प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ट्रैप की जाती है एनर्जी टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज को, जबकि रिस्पिरेशन में ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज को टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी गेन करने के लिए। इनकी इक्वेशंस भी हैं, हमने पहले पढ़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी खुराक बनती है पौधे की, प्लस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये जो खुराक बनाई गई थी, ये कन्वर्ट किस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, तो सारा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आप इनको खुद रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट यानी हर स्टेटमेंट को पढ़ें और जो सूटेबल आंसर है वो यहाँ पे राइट करें। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से जो एनर्जी पैदा करने का अमल क्या कहलाता है। सो द आंसर इज रिस्पिरेशन। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ, यानी पत्ते की जो आउटर प्रोटेक्टिव बैरूनी हिफाजती तह है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल से खुराक बनाने का अमल क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स, पत्तों में पौधों में जो सब्ज रंग का पिगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओपनिंग इन अ लीफ, पत्ते में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। स्टोमेटा ओपन टू अलाउ द प्लांट, स्टोमेटा जब खुलते हैं ताकि पौधे जो है वो इजाज़त दे सकें किसकी, शुगर इनटू, शुगर आउट ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, लाइट इनटू। सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प अ प्लांट, क्लोरोफिल किस तरह से पौधे की हेल्प करता है। सो द आंसर इज इट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। इसके बाद है, विच इज द करेक्ट फॉर लीव्स टू मेक फूड, पत्तों की खुराक बनाने के लिए क्या चीज जो है वो क्या, कौन सी बात दुरुस्त है। सो द आंसर इज थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स। लास्ट है, रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन डैश ऑफ सेल्स, रिस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस, रिस्पिरेशन सेल्स में कहाँ पे मौजूद होती है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा जो फर्स्ट पे हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर, वो सारा क्वेश्चन आएगा। विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स भी हमने पढ़े, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम इसमें राइट करेंगे, वाटर। और थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ फैसिलिटीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें जो हमने उसकी इफेक्ट्स पढ़े थे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ इफेक्ट्स थे इसके, ये सारा इसमें आएगा, सारा क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। उसके बाद है, हाउ डज रिस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स, तो इसमें रिस्पिरेशन का टॉपिक्स आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एक्सटेंड योर थिंकिंग,
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द लीफ कैन बेस्ट कंपेयर टू योर स्किन। पत्ते के कौन से हिस्से का आपकी जल्द से बेहतर तौर पे जो है वो मुआवजा किया जा सकता है। सो एपिडर्मिस इसका आंसर है, एपिडर्मिस द पार्ट ऑफ द लीफ कैन बेस्ट द कंपेयर टू माई स्किन या आवर स्किन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज वन कॉज ऑफ ऑक्सीजन बीइंग फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। यानी फिजा में ऑक्सीजन की मौजूदगी की एक वजह कौन सी है वो बतानी है हमने। सो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वन कॉज ऑफ ऑक्सीजन बीइंग फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। क्या होगा अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस एंड नियरली ऑल लिविंग थिंग्स वुड डाई। उसके बाद है, वाई इज इम्पॉर्टेंट दैट द लीव्स ऑन अ स्टेम आर अरेंज्ड सो दे डू नॉट ओवरलैप टू मच। ये इतना अहम क्यों है कि तने पर पत्ते इस तरह से तरतीब दिए हुए हों कि वे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पर चढ़े हुए ना हो, यानी ओवरलैप ना कर रहे हों। सो द आंसर इज, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द लीव्स ऑन आवर स्किन शुड नॉट बी ओवरलैप्ड, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट विल नॉट रीच टू इनर सेल्स ईजीली। नेक्स्ट हमने ये डायग्राम दी गई है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो ये अब इजी है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना। ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, ये राइट कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस, इसको लोअर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनके जो बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस कौन सा हिस्सा प्रेजेंट होता है, मेसोफिल, मेसोफिल प्रेजेंट होता है। और बिटवीन ये अंदर वाला सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो दो गार्ड सेल्स हैं इनके दरमियान जो होल होता है उसको स्टोमा कहा जाता है। ये हमारी डायग्राम लेबल हो चुकी है। इसके बाद कॉन्सेप्ट मैप है एक, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। इन कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको यूज करते हुए हमने जो है अपना कॉन्सेप्चुअल मैप जो है इसको फिल करना है। तो एनर्जी यहाँ पे राइट है, यहाँ पे इसको इस पे राइट कर सकते हैं हम, रेस्पिरेशन एक तरफ ये राइट कर लें और एक तरफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये दो मेजर प्रोसेस यहाँ पे राइट करेंगे हम। एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। और बाकी क्या रहता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर काइंड होता है। अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।